फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन ऑफिस में एक दिन तड़के फोन आता है कि अबू सलेम ने उन्हें याद किया है। शाम तक रिटर्न कॉल नहीं किए जाने पर दोबारा फोन कर धमकाया जाता है कि उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये खौफ भरा समय था। उनके दोस्त मनमोहन शेट्टी पर हाल ही में अंडरवर्ल्ड हमला हो चुका है। राकेश रोशन पर गोलियां चलाई गई। गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या को भी ज्यादा वक्त नहीं बीता। डरे हुए विनोद चोपड़ा हर शुभ चिंतक को फोन लगाते हैं और देश के गृह मंत्री एल.के. आडवाणी तक जा पहुंचते हैं। उन्हें व्यवस्था द्वारा हर किस्म की सुरक्षा का वादा किया जाता है। लेकिन अगले दिन सुकेतु मेहता विनोद को तनाव रहित पाते हैं। उन्हें एक और कॉल आया था जिसमें उन्हें कहा गया कि आप तो हमारे भाई जैसे हो। चहकते विनोद चोपड़ा लेखक को बताते हैं कि यह चमत्कार गृह मंत्री आडवाणी जी का नहीं, उनकी फिल्म के हीरो संजय दत्त का है। दरअसल संजय दत्त और अबू सलेम बॉम्बे ब्लास्ट कॉन्स्पिरेसी केस में सह अभियुक्त रहे हैं। वो सलेम ही थे जो संजय के गैराज में हथियारों भरी मारुति लेकर आए थे। इसलिए जब बॉम्बे ब्लास्ट केस के एक्यूज्ड नंबर 87 के पास एक्यूज्ड नंबर 117 का फोन जाता है, मैंने तुम्हारे लिए 2 साल जेल में बिताए हैं, विनोद मेरे भाई जैसे हैं, जब मैं जेल में था वो मेरे साथ खड़ा रहा, तो फौरन धमकी वापस ले ली जाती है। लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में अभिनेता संजय दत्त का जो चेहरा प्रस्तुत किया गया है उसमें यह किस्सा फिट नहीं बैठ पाता है। रणबीर कपूर अभिनीत संजय दत्त तो यहाँ बाबा है जिन्हें खुद षड्यंत्रों में घेर लिया गया है। फिल्म में ये साजिशें कभी उनके स्वार्थी दोस्त खड़े करते हैं, कभी अनजान फोन कॉल्स और कभी देश का मीडिया। संजय यहाँ शिकार है। दरअसल संजय दत्त के पुराने दोस्त विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं और इसे आप उनके मित्र के लिए लिखे थैंक यू नोट की तरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है कि इस फिल्म में शुरू से ही संजय दत्त का वर्जन होना था, लेकिन हमारे दौर के सबसे सफल निर्देशक और सबके प्यारे राजकुमार हिरानी का यह समझौतावादी रवैया दुख पहुंचाता है। करोड़ों रुपए एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी खर्च कर बनाई गई संजू अभिनेता संजय दत्त की पीआर फिल्म होने से आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म सारे तथ्य छुपाती है या गलत तथ्य हमारे सामने रखती है। संजू के पहले भाग में ड्रग्स से तबाह संजय दत्त का जीवन काफी मुकम्मल तरीके से हमारे सामने आया है। फिल्म उनके अमेरिका की फ्लाइट में जूते में ड्रग्स छुपाकर ले जाने का जिक्र करती है और तिल तिल मरती मां के कमरे में ही उनके ड्रग्स लेने का भी। लेकिन खेल इसमें है कि वो तमाम तथ्यों को कैसे और किस किरदार के माध्यम से प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए प्रोमो में इस्तेमाल हुआ संजय दत्त का कन्फेशन कि वो 350 लड़कियों के साथ सोए हैं, फिल्म में कैसे आता है देखें। संजय दत्त का स्वार्थी दोस्त उनकी जीवनी लिखने आई अनुष्का शर्मा के कान भरता है और ये सैकड़ों लड़कियों के साथ सोने वाली बात उन्हें बताकर दावा करता है कि संजय पूछे जाने पर जरूर झूठ बोलेगा। पर जब इसे लेकर लेखिका संजय को सीधे कन्फ्रंट करती है तो संजय फौरन मान लेते हैं, वो भी अपनी पत्नी के सामने। और ऐसे संजय के किरदार को गिराने वाली बात अचानक उनकी सच्चाई का परचम बन जाती है। इसे तो अलग ही रखते कि पूरी फिल्म महिलाओं के प्रति अपमान वाले चुटकुलों से भरी है और इसे संजय दत्त के किरदार का ओछापन दिखाने के लिए नहीं, एक सस्ते मनोरंजन टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। वैसे हिरानी पहले भी 3 इडियट्स के चमत्कार बलात्कार वाले दृश्य में ये सब कुछ कर चुके हैं। ऐसे ही संजय दत्त की अंडरवर्ल्ड डॉन से कैजुअल बातचीत की रिकॉर्डिंग एक बेपैंदे के लोटे अखबार के संपादक के जरिए सुनवाई गई है, जिससे उसका कोई भी असर जाता रहे। जबकि इस तरह की बातचीत का रिकॉर्ड साल 2000 तक मौजूद है, जिसमें वो संभवतः शराब पीकर छोटा शकील से हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम से भी कथित रूप से उनका परिचय 1991 का है, जब वो दुबई में फिरोज खान के साथ यलगार की शूटिंग कर रहे थे। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से उनकी मुलाकातें होती रही, लेकिन यासिर उस्मान की जगरनॉट से प्रकाशित संजय दत्त की जीवनी में उस कबूलनामे का विस्तार से उल्लेख है, जिसे बाद में संजय दत्त ने वापस ले लिया था। हाल में संजय दत्त द्वारा इस जीवनी के प्रकाशक को भी कानूनी नोटिस भिजवाया गया। ये सब 1992 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने से पहले की बातें हैं, लेकिन फिल्म इनका जिक्र नहीं करती है। साल 2013 में तहलका में इसे रिपोर्ट करते हुए पत्रकार निशिता झा इसका भी जिक्र करती है कि कैसे लेखक सुकेतु मेहता ने उनसे ये कहकर बात करने से मना कर दिया था कि उनके एक नज़दीकी दोस्त संजय दत्त पर उनकी किताब में लिखे अध्याय से वो खुश नहीं हैं। मेहता नहीं चाहते थे कि उनके आपसी संबंध और बिगड़े। यही नैरेटिव कंट्रोल की चाहत है जिसे संजू मुकम्मल करती है।
एक अभिनेता की जिंदगी पर होते हुए भी संजू में उनकी दो ही फिल्मों का जिक्र मिलता है, पहली रॉकी और दूसरी खुद हिरानी की मुन्ना भाई एमबीबीएस। इसके अलावा एक जगह खलनायक का पोस्टर भर दिखता है और दूसरे सीन में हीरो मिशन कश्मीर वाली कॉस्ट्यूम में दिखते हैं। संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, पर न यहां महेश भट्ट की बेहतरीन नाम का जिक्र है, न सड़क का, न उनकी एक्शन हीरो की पहचान बदलने वाली साजन का, और न ही उन्हें फिल्म फेयर दिलवाने वाली वास्तव फिल्म का। क्या इसकी वजह यह है कि उनकी तमाम हिट फिल्में उनके बैड बॉय इमेज का पर्दे पर स्पिन ऑफ है और इसलिए ताजा पीआर एक्सरसाइज में उन्हें भुलाना बेहतर है। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।